जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के लिए या 4.0 एग्जाम के लिए। ये देखिए टेस्ट सीरीज का ये जो रूपमनी पब्लिकेशन का जो आया हुआ है बुक, उसका आपका मैथ सब्जेक्ट का मैंने ये 10वां सेट आज कंप्लीट करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं, ये लास्ट वीडियो है इसका, इस टेस्ट सीरीज का। ठीक है, उसके बाद हम आपका जो टीआरई जो फर्स्ट में जो पूछा गया था क्वेश्चन पेपर, उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। और ये टीआरई 2.0 के जो एग्जाम में पूछा गया था उसका भी मैं सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। फिर उसके बाद मैं किरण पब्लिकेशन का भी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 111 में दिया है कि बोला है कि 4620 यानी 4620 की राशि जो है आपका 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जानी है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से आपका चक्रवृद्धि ब्याज वाला यानी 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त में कितनी रुपया देना होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है दोस्तों कि यहाँ पे 10% जो दर दिया था इसको हम बटा में लिख लिए, यानी 10% को अगर आप बटा में चेंज करना चाहते हैं तो आपको पता होगा ये 10 ऊपर लिख देना है और ये परसेंट का मतलब बटा 100 कर देंगे। इसको काटेंगे कूटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, जो कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उसके बाद हम क्या किए हैं, आपका 2 किस्त में चुकाना था तो 2 किस्त के लिए सबसे पहले नीचे वाला जो होता है आपका, ये जो होता है ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है, नीचे वाला आपका जो होता है आपका मूलधन होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया कि आपका जो 10 है, ठीक है, तो 10 लिख दिए। ओके, उसके बाद में 10 का कितना हो गया, 11। पहली किस्त में 10 का 11 देनी है, ठीक है। और दूसरी किस्त तो आपका फिर एक बार 2 साल की बात है तो फिर एक बार 11 के देना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे हम, तो 11 में 11 से तो गुना मारेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 11 दहा के कितना हो जाएगा, 110। 11 दहा के इसका क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और यहाँ पे 100, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 210। इसी तरह से हम यहाँ पे अब उसके बाद में आगे क्या किए हैं देखिए, तो यहाँ पे 210 जो यूनिट है ये कितना के बराबर दिया था, 4620 के बराबर दिया था। अब इसको हम अगर काट छट करते हैं तो 22 आ गया, 1 यूनिट बराबर। तो हमें कितना यूनिट की बात किया गया है, तो वार्षिक किस्त कितना हमें हो रहा है, 11 गुने 11 यानी 121 हो रहा था। तो 121 वाला हम काम कर लेंगे, 121 यूनिट का मान निकालेंगे तो 121 एक यूनिट के मान 22 था तो गुना करेंगे तो कितना आ गया, 2662 रुपया आ जाएगा आंसर, वार्षिक किस्त, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो गया 2662, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए ये वाला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक चित्र है आपका जिसमें त्रिभुज ए बी सी बना हुआ है, ठीक है। और इसमें आपका 3 अर्धवृत्त बनाए गए हैं, देख रहे हैं 3 गो अर्धवृत्त इधर से बनाए गए हैं। अब बोल रहा है कि ए बी का मान 21 सीएम है ये वाला, फिर बोल रहा है कि बी सी का मान ये 28 सेमी है, फिर ए सी का मान बोला है 35 सीएम है। तो आपको क्या कर रहा है, त्रिभुज का छायांकित भाग, जो छायांकित भाग है ना, ये जो छायांकित भाग है ये वाला भाग और ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। और ये देख रहे हैं तो एक वृत्त बन रहा है, क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। ओके, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है दोस्तों, किया है कि यहाँ पे जो चित्र जैसे दिया था वैसे हमने बना लिया। अब हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये रंगा हुआ भाग का। तो कैसे निकालेंगे, तो हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक तरह से समकोण बनेगा। क्यों बनेगा भाई, क्योंकि 21, 35 और 28 जो है एक ट्रिपलेट है। आप 21 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर दोनों को स्क्वायर करके जोड़िएगा तो ये 35 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है, 1225 है ना, उसके बराबर आ जाएगा। ये जैसे ही सेट करिएगा तो ये ट्रिपलेट लागू हो जाएगा। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसका आप क्या करेंगे, आप क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है। तो जैसे ही क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 1/2 और आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये आधार ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से निकाले तो हमारा कितना आ गया भाई, 294 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो छायांकित भाग है, ठीक है, छायांकित भाग ये हमें पता चल जाएगा, इतना ही भाग ये छायांकित होगा, ठीक है। तो अतः इसका आंसर हो जाएगा आपका 294, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब अगला सवाल।
ये देखिए अगला सवाल क्या बोला गया है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है कि दोस्तों ये एक खोखली बेलनाकार नली है जो धातु की बनी है, 20 सीएम लंबी है और इस बाहरी और आंतरिक 8 सीएम इसका व्यास दिया गया है, 8 सीएम और 6 सीएम। तो इसका आयतन बताना है, देखते हैं इसको। देखिए, तो हमने धातु का आयतन निकाला उस जो आपका बताया गया था। तो इसमें देखिए खोखला गोलाकार बनाया गया था बेलन। बेलन कैसा बनाया गया था? तो खोखला गोला बनाया गया था। कुछ इस तरह से बोला गया था, खोखला बेलन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस तरह से आप बेलन बनाए और इसके ऊपर से भी एक आप बेलन बना दिए, ठीक है। इसके ऊपर से भी एक बेलन बनाए, ये खोखला बेलन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से उसमें बात किया गया था खोखले बेलन का। तो खोखले बेलन के लिए क्या क्या दिया है? तो उसमें दिया था कि इसका ऊंचाई यानी लंबाई दिया था 20 सीएम, यानी इसकी ऊंचाई आपका ये था 20 सीएम। और इसकी दोनों जो है ना वृत्ताकार भाग, ये बड़ा वाला का 8 सीएम व्यास था, इधर आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा 4, ठीक है। और ये छोटा वाला का जो दिया था आपका व्यास आपका 6 सीएम है, तो 6 सीएम का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। फॉर्मूला होता है पाई एच बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसी पर सेटिंग कर दिया गया है पाई एच, और यहाँ पे बड़ा आर मतलब 8/2 और छोटा आर मतलब 6/2 कर दिए हैं, व्यास है तो आधा कर दिए हैं। अब इसको सोल्यूशन किए हैं तो देखिए 22/7, इसको एच का मान 20 भर दिए और यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये देखिए 22/7 ये 20 हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस कर दिए तो 7 आ गया, एक बार माइनस किया तो 1 आ गया, काट दिए। अब हमारा क्या आ गया 22 गुने 20 यानी टोटल आ गया 440, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर आ जाएगा 440, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो एक शख्स को 5 पर काटती है, और ये समीकरण दिया है और एक लंब भी है, ये भी दिखा रहा है। देखते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पे एक देखिए दो रेखाएं खींचा है। ये तो आपको जानबे करते हैं, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये खींच दिए हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, दो रेखा खींचे हैं, देखिए एक एक ये रेखा हो गया, एक ये रेखा हो गया। तो हमने इसको L1 रेखा मान लिया है और इसको L2 रेखा मान लिया है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा था, प्रतिच्छेद कर रहा था, जो हमने बात बता दिया। प्रतिच्छेद बिंदु दिया था आपका -5 और 0, और इसका ढाल हमें 2 पता है। देखिए यहाँ से ये 2 निकल गया है, m का मान, m1 का मान कैसे होता है, y बराबर mx प्लस c, एक फार्मूला होता है जहाँ से हम इससे तुलना करेंगे तो ढाल निकल जाएगा। m के जगह पे कितना लिया है, यहाँ पे 2 है, तो वही m1 का मान हमें ढाल निकल गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, आगे बढ़ना है। तो देखिए आगे जब L2 M1 पर अगर L1 पर अगर क्या है, लंबवत है तो क्या करेंगे हम M1 इंटू M2 लिख लेंगे सूत्र। अगर ये दोनों एक दूसरे को क्या है लंबवत है, 90 का कोण बना रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे L1 L2 जब दिया है, L2 जो है आपका L1 पर लंब है, तो हम क्या लिख देंगे M1 इंटू M2 बराबर -1, ये सूत्र हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ से मान भरेंगे। तो देखिए M1 के जगह पे 2 हमें पता है, यहाँ से देख लीजिए आप M1 के मान कितना है, 2 पता है। आप यहाँ से यहाँ पे जब मान रखेंगे तो ये M2 निकल जाएगा, ये -1, ये 2 बटा में चला जाएगा, M2 का मान -1/2। और हमें जब एक बिंदु दिया था, जो बिंदु दिया था कितना -5 0, उससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण सूत्र ये होता है। सूत्र जब x1 y1 रहता है बिंदु तो x1 y1 का मान भर देंगे हम यहाँ पे। देखिए तो देखिए हमें पता चल गया है, देखिए ये आपका ही हो गया x1 के मान -5, तो यहाँ पे x1 के मान क्या भर दिए हैं, x1 के मान -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, और यहाँ पे y1 के मान 0 है, तो देखिए y1 के मान 0 भर दिए हैं। और m का मान जो हम निकाले हैं 1/-2, ठीक है, तो ये हम भर देंगे यहाँ पे m का मान, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ y, और यहाँ पे इसको हम इतना लिख दिए हैं और -1/2 हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2 से इधर आके गुना हो जाएगा और ये -x-5, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये -x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2y है तो 2y है, -5 है तो -5, तो इतना आ गया समीकरण, यही हमें आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल क्या बोला है कि दो बिंदु दिया गया है और इसके माध्यम से रेखा जो आपका क्या बोल रहा है, लंबवत रेखा की ढाल निकालना है। तो लंबवत रेखा की ढाल कैसे निकलेगा, देखिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे दो बिंदु दिया गया था, इन दोनों बिंदुओं के लंबवत होने से के लिए ढाल निकालने का ये फार्मूला होता है y2 - y1 बटा x2 - x1। अब देखिए y2 के मान कितना है, 0 भर देना है,
और y1 के मान कितना 1 है, तो सूत्र में माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे नीचे x2 है तो x2 के मान -2 लिखा है, और यहाँ पे x1 है तो x1 के मान -5 है तो माइनस +5 हो गया। अब इसी को आगे बढ़ाए हैं तो -1 ऊपर और नीचे 3 आ गया, -1/3, और लंबवत होने के लिए शर्त क्या है, m1 × m2 बराबर -1। अब यहाँ पे m1 के जो मान आया है भर देंगे और यहाँ m2 के मान आराम से निकाल देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 उधर चल गया, तो यानी m2 का मान 3 आ गया, लंबवत होने का ढाल निकल गया, हो गया। तो देखिए इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, ठीक है। 116 में क्या बोला है इसको देखते हैं। तो देखिए 116 में बोला है कि ये जो सवाल है इसका मान बताना है, देखते हैं इसको। तो 116 नंबर सवाल जो दिया था ये वाला, देखिए जैसे दिया था वैसे लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया है कि देखिए ये -1 भले एक है तो एक छोड़ दिए, ये -2 साइन स्क्वायर है तो एक बार साइन स्क्वायर एक बार आउट साइन स्क्वायर लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे तो फिर उतना आ जाएगा, इसको हैंगे छोड़ दिए। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये दोनों में से हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था, एक कॉमन मिल गया। ये दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पे एक माइनस साइन स्क्वायर एक बार लिख देंगे और एक माइनस साइन स्क्वायर एक बार लिख देंगे, और एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र था कॉस स्क्वायर, और एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर मिलके कॉस 4 हो जाएगा थीटा आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर हो गया कॉस के पावर 4 थीटा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, ये बोल रहा है कि एक समुद्र तट से 120 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस के शीर्ष से एक नाव का अवनमन कोण 15 डिग्री है, तो नाव से कुल दूरी कितनी है ये निकालना है, देखते हैं इसको। तो देखिए इसका हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए अवनमन कोण 15 का बन रहा था, तो ये यहाँ पे नीचे बन के क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, एकांतर कोण से ये भी 15 हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई दिया था कितना 120, तो ये दूरी आपको निकालना था, ठीक है। तो आपको कैसे क्या करना है, ये आपका नीचे वाला जो दूरी है ना, वही दूरी आपको निकालना था, लाइट हाउस से नाव की दूरी, ठीक है। तो चलिए अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये सामने कोण जो बन रहा है इसके सामने जो होता है वो पी होता है यानी लंब, और नीचे वाला जो होता है वो आधार, तो लंब और आधार tan में मिलता है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये लंब बटा आधार यानी कि 120/x हो जाएगा, tan थीटा यानी tan 15 बराबर, देखिए लिख दिया। अब tan 15 का मान नहीं पता है हमको, tan 15 को हम ऐसे बना सकते हैं, 45 - 30 करेंगे तो 15 आ जाएगा, और यहाँ पे a - b का सूत्र लगा देंगे, tan a - b का सूत्र होता है tan a - tan b या बटा 1 + tan a × tan b, और इसको यहीं छाप दिया। अब यहाँ पे tan 45 के मान 1 होता है, और इसका 30 का मान 1/√3, और एक यहीं छोड़ दिया, tan 45 के मान 1 भरा और tan 30 का मान भर दिया, और इसको यहीं छाप दिया। उसके बाद आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे नीचे √3 लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ पे √3 - 1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे भी आपका √3 लघुत्तम ले लेंगे, तो ये √3 में 1 से करेंगे तो √3, और ये √3 बराबर है तो ऊपर 1 आ जाएगा, तो 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, है नीचे से नीचे कट रहा है काट दीजिए, ये जैसे है उसे छाप लीजिए, ऊपर आ गया √3 - 1 और नीचे आ गया √3 + 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर के परमेकरण कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, नीचे वाला जो अंक है आपका उसी अंक से खाली चिन्ह बदल के नीचे ऊपर गुना मार देना है, ठीक है, वही कर दिए। उसके बाद में हम इसे इसको ऐसे यहीं छोड़ दिए। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला जो मान दिया है दोनों एक जैसा हो गया, √3 - 1 √3 - 1, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे a + b a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर लगा दिया, और इसको यहीं छोड़ दिया। अब आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर a - b का होल स्क्वायर, नीचे आपका a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो ये √3 का स्क्वायर होगा तो 3 आएगा, यहाँ पे का स्क्वायर 1 आएगा, घट के नीचे आपका आ जाएगा 2, और ऊपर आपका a - b का होल स्क्वायर प्रतुर दीजिए, इसको यहीं छाप दीजिए। तो वही हमने कर दिया है, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, और नीचे ऐसे छोड़ दिए घटा के, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया है 3, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और इसको यहीं छाप दिया, स्क्वायर से रूट खत्म 2√3, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे घट के 2। अब इसको 1 का 3 4 हो गया, और नीचे जैसे अथी -2√3 और बटा में 2, और ये जैसे छाप दिया। आगे बढ़ाया तो देखिए कॉमन लिया 2 और काट दिया इसको, तो कितना आ गया 2 - √3, और ये जैसे है छोड़ दीजिए। उसके बाद हम क्या किए, एक्स को इधर छोड़ दिया, इसको नीचे लेकर चले गए, फिर से एक बार हम क्या कर दिए, इसको हर के परमेकरण कर दिए, माइनस है तो प्लस से नीचे ऊपर कर दिए गुना। अब गुना जैसे ही करेंगे भाई, तो ऊपर वाला यहीं छोड़ दिए हैं, और नीचे वाला में है देखिए √3 का मान हमें ये पता है भर दिए, a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर पर सेट कर दिए, ठीक है। और सेटिंग करने के बाद ये थोड़ा लंबा सवाल है, इसको हम यहीं छोड़ दिए, और यहाँ पे 2 में इसको जोड़ दिए तो इतना आ गया, और ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और ये स्क्वायर से रूट खत्म 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा, और ये 120 में ये 3.75 से गुना मार देंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, तो आपका आ गया 447.6 हो जाएगा, इसको हम लगभग में 447 कह सकते हैं।
तो देख लीजिए इसका आंसर 447 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ये देखते हैं, ये सवाल बोला है कि ये जो सवाल है आपका एक वास्तविक मूल नहीं है, तो अब आपका ये कौन सा इसमें हल होगा, कैसे होगा देखते हैं। तो देखिए भाई क्या हो गया, ये जो सवाल था लिख दिया गया मूल वास्तविक न हो तो इसके लिए डी का मान क्या होता है, जीरो से छोटा होता है कि नहीं। और डी का मान हमें सूत्र पता है भाई, पता है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जीरो छोड़ दिए। अब देखिए बी के स्थान पे माइनस बी दिया है, देख लीजिए आप, बी के स्थान पे माइनस बी है और ए के स्थान पे 1 है और सी के स्थान पे 1 है, जो हम यहाँ पे भर देंगे। देखिए बी के स्थान पे माइनस बी, 4 आएंगे छोड़ दिया, ए की जगह 1 था, सी की जगह 1 था, भर दिया। आगे बढ़ाया दोस्तों तो देखिए इसका स्क्वायर हो गया, ये यहाँ पे 4 हो गया, इसको जीरो छोड़ दिए और ये 4 उधर गया तो 4 इतना आ गया, प्लस में माइनस था तो अब ये स्क्वायर हटे तो रूट चलेगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। इसको हम बी को लिख सकते हैं क्या, -2 से बड़ा है और +2 से छोटा है। बस इतना आंसर होगा। तो देख लीजिए कौन सा इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं, कह रहा है कि एक वृत्त जो है आपका ए बी जो है 8.4 सेमी, बी सी बराबर 9.8 सेमी, सी डी बराबर 5.6 सेमी है, भुजा वाले एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सभी भुजाएं सभी 4 भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। तो ए डी की लंबाई क्या होगी देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे बोला था वैसे चित्र बना दिया। अब इसमें जो जो भुजाएं की लंबाई दिया था वो सब भुजाएं हम लिख भी दिए हैं और हमें जो पूछा है वो निकालेंगे भी। तो एक सूत्र होता है ए बी प्लस सी डी बराबर ए सी बी सी प्लस ए डी, ठीक है, यही सूत्र होता है। इसी सूत्र के अकॉर्डिंग हम सबका मान जो जो दिया है भर देंगे। देखिए जिसका इसका मान दिया है, हमें ए बी का मान पता है, देखिए 8.4, ये बी सी का भी मान पता है हमें, उसके बाद ये आपका डी सी का भी मान पता है, इसका मान पता नहीं है, देखिए इसको हम निकालते हैं। तो सबका मान भर दिए, भरने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो कितना आ जाएगा भाई, 14.0 हो जाएगा और ये 9.8 ऐसे छोड़ दिए। एडी का मान निकाल देंगे, ये घटा देंगे जाके, तो कितना एडी का मान आ जाएगा 4.2 cm, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर कौन सा है, 4.2 cm, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 52 है, अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है, 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 3 1 अधिक है, तो 9वीं और 11वीं संख्या का औसत क्या है देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं संख्याओं का योग जो है अगर हमें निकालना है तो आपका उसमें जो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो 11वीं संख्या के आपका औसत कितना था, 56 था ना 11वीं संख्या का, तो उसको हम पहले लिख देंगे, ठीक है, और 11 से गुना मारेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे भाई, क्या माइनस करेंगे, बोला था कि तीसरी उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, उसके बाद हम निकाल रहे हैं कि तीसरी बोला था, उसमें तीसरी संख्याओं का कितना दिया था, तीसरी संख्याओं का औसत आपका 52 दिया था। तो देखिए यहाँ पे तीसरी संख्याओं का औसत 52 लिख दिए हैं, गुना मार दिए हैं, और प्लस उसके बाद में बोला था कि अगली पांचवी संख्या का औसत 60 दिया था, तो पांचवी के लिए इसको कर दिए, तो तीसरी और पांचवी वाला जोड़ जार देंगे, ठीक है, तीसरी और पांचवी वाला जोड़ देंगे, तो हमें 9वीं 10वीं तथा 11वीं संख्याओं का योग पता चल जाएगा। और घटा देंगे तो इसका गुना करने पर 616 और इसको जोड़ने होने घटाने गुना होना करने पर 456 जोड़ने, और यहाँ पे आंसर आ गया 160। 11वीं संख्या अगर x मानते हैं, 10वीं संख्या तो कितना हो जाएगा, उससे बोला था ना कि एक ज्यादा, कितना ज्यादा, 11वीं संख्या से 10वीं क्या है, एक ज्यादा था, और 9वीं 3 गो ज्यादा था। आप पढ़ के देख लीजिए, बोला है इसमें, बोला है ना कि 9वीं और 10वीं संख्या जो है 11वीं संख्या से 3 गो और 1 गो ज्यादा था। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे देखिए क्या बोला है, प्रश्न से चलिए। तो आपका सबका योग जो है, सबका टोटल का योग जो है हमें कितना आ रहा है, देखिए आपका 11वीं संख्या और आपका 10वीं संख्या और आपका 9वीं संख्या, टोटल का योग कितना आया है 160। आगे बढ़ जाइए, अब ये 1 गो x 2 गो x 3 गो x लिख दीजिए, 1 और 3 4 हो गया, इधर 160। अब इस 4 को घटाइए तो 156, 3 से काट लीजिए, तो 3 से काटने पर आपका 52 बार में कट गया। अब हमें क्या करना है, अब बोला है कि 9वीं 10वीं है ना जी, 9वीं और 11वीं संख्या का औसत निकालना था, तो 9वीं और 11वीं का औसत निकालना था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 9वीं और 11वीं कितना माने हैं आप, 9वीं और 11वीं की बात है, 11वीं x था और 9वीं कितना है x + 3 है, ये दोनों का औसत निकालेंगे, तो दोनों जोड़ के 2 से भाग करेंगे, तो देखिए वही दोनों जोड़ के 2 से भाग किया,
तो एगो एक्स एगो एक्स दो गो एक्स हो जाएगा प्लस 3/2। अब एक्स का मान हमें 52 पता था तो ये रख दिए 52। आगे बढ़ाएंगे हम तो इसको गुना मार देंगे, 52 दूना 104 और 3 जोड़ देंगे 107 और काटेंगे 2 से तो 53.5 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 53.5, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखते हैं 121 नंबर सवाल की बात करते हैं, देखते हैं ये देखिए। अब ये वाला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित वार्ता बहुलक ज्ञात करना है, तो चलिए इसका बहुलक निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुलक निकालने के लिए क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल जो दिया था उसको थोड़ा हम शुद्ध किए हैं। काहे भाई, क्योंकि उसमें दिया है 10 से 6, मतलब सॉरी 6 से 10 दिया है, इसे अंतर दिया है। फिर यहाँ 11, 11 से 15, फिर यहाँ पे 16 से 20 ऐसे दे दिया है। अंतर समान होना चाहिए, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 आना चाहिए, 15 है तो ये 15 आना चाहिए। तो इसका एक एक का अंतर हो जा रहा है ना जी। ये नॉन ओवरलैपिंग में दिया है, इसको ओवरलैपिंग में बदलना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, ये पहले वाले में से आपका 0.5 घटाते हैं, दूसरा वाला में 0.5 बढ़ा देते हैं, हो जाता है। तो 0.5 इसमें कम करिएगा 6 में तो कितना आएगा 0.5 और इसमें 0.5 बढ़ाइएगा 10.5। इसी तरह से इसमें से भी 10.5 घटाइएगा तो देखिए 10.5, और ये 15 में तो 5.5 0.5 बढ़ाइएगा तो 15.5। ऐसे तो ही करते करके सबको क्या करना था, लिख देना था, तो आ जाएगा आपका ओवरलैपिंग में। अब आपका यहाँ पे बहुलक वर्ग की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन था, 50 था, तो इसका बहुलक वर्ग कितना हो गया 15 से 15.5 से 20.5 वाला। ठीक है, वही इसका निम्न सीमा जो होगा एल का मान हो जाएगा। और ये जो हमने घेरा है सबसे बड़ा अंक ये आपका F1 हो जाएगा, और इससे ऊपर इससे पहले वाला ये F0 हो जाएगा, और इसके बाद वाला जो होगा F2 हो जाएगा। F2 हो जाएगा कितना भाई 40 हो जाएगा। और अंतर कितना कितना का है, 10-10 का अंतर है, तो एच का मान एच का मतलब 5-5 का अंतर है। देखिए 55, 55.5 से 5.5 से 10.5 यानी 5 बढ़ रहा है, तो ये आपका हो गया एच का मान 5। ठीक है, तो आप देखिए हम क्या किए हैं, सब का मान भर देंगे। यहाँ पे बहुलक का ये फॉर्मूला लिख दिया, सब का मान भरेंगे। एल का मान 15.5 था, F1 का मान 50 था, F0 का मान 30 था, और 2 गुने F1 50 हो गया, F0 कितना था 30 और F2 कितना था 40, एच का मान 5 भर दिए। कैलकुलेशन तो करने आता ही होगा, यहीं छोड़ दीजिए, घटाइएगा तो ऊपर 20 आ गया, गुना कीजिएगा तो 100 हो गया, आज दोनों जोड़िएगा तो 70 हो जाएगा, 5 यहीं छोड़ दिए। अब इसके बाद में ये 15.5 ये ऊपर 20 है, नीचे इसको घटाने पर 30 आ रहा है, ये 5, ये 5 से 0 से 0 कट गया। अब इसके बाद में भाग गुना कीजिएगा तो 5 गुना 10, ऊपर 10 नीचे 3, और ये 15.5 यहीं छोड़ दिए, भाग देने पर 3 में 10 से तो कितना हो जाएगा 3.33 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका क्या करना है, दोनों को जोड़ के आंसर हो जाएगा 18.83। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, देखिए तो कितना आया था 18.83 आया था, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये देखते हैं अब अगला सवाल बोला है कि ये जो सवाल दिया गया है ये बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी में है, तो इनमें से कौन सा सही है, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, देखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया है, देखिए कि यहाँ पे हमने क्या किया है, जो सवाल दिया था उसको लिख दिया कि एपी में है। जब एपी में होता है तो प्रत्येक दो पदों का अंतर समान होता है, मतलब इन दोनों का अंतर डिफरेंस जो आएगा D1, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा D2, ये समान आएगा। ठीक है, तभी तो एपी में होगा। अब इसी तरह से अंतर कर दिए तो देखिए दूसरा में से पहला घटा के लिख दिए, ठीक है, इधर वाला, ये तीसरा में से दूसरा घटा के लिख दिया इधर वाला, ये बीच में बराबर। ठीक है, यानी प्रत्येक पदों का अंतर समान होता है, तभी तो समानांतर श्रेणी कहलाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो चीज है एक से करेंगे गुना तो इतना आ जाएगा, और फिर ये वाला एक से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये इसके बाद में इसी तरह से इस दोनों का एलसीएम इतना आ जाएगा गुना में, ये एक से गुना होगा तो इतना हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा। उसके बाद फिर इतना का गुना एक से हो जाएगा तो इतना लिखा गया। अब इसके बाद में इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको हम यहीं छाप दिए हैं, और ये माइनस से गुना हुआ तो देखिए दोनों माइनस में लिखा गया, इसी तरह से इसको यहीं छाप दिए और ये दोनों को माइनस से गुना किया, इतना आ गया। अब यहाँ पे जो कट रहा है ऊपर काट लेंगे, देखिए प्लस माइनस आर कट गया, प्लस माइनस पी कट गया। आगे अब ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है आपका Q माइनस पी, नीचे इधर वाला साइड में R माइनस क्यू, और नीचे वाला ऊपर वाला लिखा गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाला जो है इसका गुना इसमें कर लेंगे, फिर इसका गुना इस तिरछा इसमें कर लेंगे। अब आगे देख रहे हैं कि इसको हम चाहेंगे तो देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम,
तो यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर, इधर से क्यू स्क्वायर आ गया तो 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर में ही जाके माइनस था तो प्लस हो गया, यानी 2 क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और क्या हो गया कि अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है आपका आर स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि इतना 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 है, तो पदांतर यानी डी का मान पूछ रहा है। तो डी का मान निकालने के लिए क्या होता है, डी का मान निकालना हो तो होता है सूत्र T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो T2 यानी दूसरा टर्म कितना है, √8 है, और T1 कितना है, √2 है। 8 को तोड़िएगा तो 2 √2 होगा, उसमें से √2 घटाइएगा तो दो रूट में दो में से एक √2 घटेगा तो क्या बचेगा, एक √2 बचेगा आंसर। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, पदांतर या सार्वधातुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देख लीजिए ये वाला सवाल बोल रहा है कि पदों का योग निकालना है। इसमें पदों का योग कैसे निकलेगा देखिए, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या किए हैं, ये जो दिया था हमने लिख दिया, यहाँ पे ए का मान पहला हो जाएगा, डी का मान कैसे निकलेगा, तो डी का मान आपको पता होगा, दूसरा पद में से पहला पद घटा दिया जाता है, दूसरा टर्म में से पहला घटा दीजिए तो डी निकल जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ से आप सोल्व कर लीजिएगा, तो 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, तो 3 ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, घट के आ गया -1/6 डी का मान। और यहाँ पे कुल 9 पद दिए हैं कि 9 पदों तक निकालना है आपको, तो इसमें एस एन बराबर फार्मूला ये होता है, सूत्र रख दिए और एन का मान 9 भर दिए, और ए की जगह 1/2 भर दिया, एन की जगह 9 भरा, डी के मान -1/6 आया है। अब इसी को कैलकुलेट कर लिए हैं, इसको आएंगे छाप दिए हैं, 2 से 2 काट के 1 आ गया, और यहाँ पे घट के 8 आ गया, ये 6 से काटे, ये दोनों को आधा आधा कर दिए तो -4/3 हो गया, और इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, ये 9/2 हो गया, और इसको घटा उठा दिए तो कितना आ गया, -1/3 आया, और -1/3 नहीं, 3 3 9, और ये 2 को हम यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, तो ऊपर आपका -3 आया है, नीचे 2 आया है, तो -3/2 आंसर हो गया। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा -3/2, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, ये वाला देखते हैं, कह रहा है कि एक खिलौना का आकार ऐसा है कि समान त्रिज्या के एक अर्धगोला शंकु के अर्धगोला पर शंकु आरोपित है। देखिए ये शंकु ऊपर से आरोपित है एक अर्धगोला पर। उसके बाद बोला है कि भाई शंकु का आधार का व्यास जो है, यहाँ पे इसका आधार का व्यास जो है आपका 6 है, तो आधा करेंगे तो त्रिज्या 3 हो जाएगा। इसकी तिरछी ऊंचाई 5 दिए है, कितना दिया है, तिरछी ऊंचाई 5 cm, मतलब ये तिरछी ऊंचाई 5 cm दे दिया है। और आपका खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा देखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे जैसे बोला था वैसे हमने चित्र बना लिया। अब यहाँ पे देख लीजिए, खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का, क्योंकि दोनों का है ना, ये नीचे वाला अर्धगोला का प्लस ये शंकु वाला, दोनों का जोड़ दीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², शंकु का होता है πrl, मान भर दीजिए, तो इसमें πr कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ 2r, यहाँ पे l बच जाएगा। आगे बढ़िएगा तो पाई के मान 3.14 दिया था, भरने के लिए भर दीजिए, 3 का आर का मान 3 था, और 2r के मान 3 था, एल का मान 5 भर दीजिए। अब यहाँ पे आगे बढ़ जाइए, तो ये गुना में रख दिए, द्वितीय 6 और यहाँ 5, 6 5 11, ये सबको गुना मार दीजिए, सबको गुना मारने पर आपका आ गया 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों, कितना हो गया आपका 103.62, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 126 नंबर देखते हैं। बोला गया है कि एक आदमी 4200 रुपया में कुछ बकरियां खरीद कर देखा कि उस रुपए में यदि वह एक और बकरी अधिक पाता है तो प्रत्येक बकरी का औसत मूल्य 10 रुपए कम होता है, तो उसने कितनी बकरियां खरीदी थी। तो देखते हैं इसको। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया, तो खरीदी गई बकरियों की संख्या x मान लिया, और बकरी का औसत जो होगा, औसत क्या हो जाएगा, उससे एक ज्यादा होता, जब 4200 में खरीदता तो तब 4200/x+1 हो गया, उससे एक ज्यादा। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रश्न से कर देंगे। ये मान लीजिए कि वो बकरी कितना भाई खरीद रहा था, 4200 रुपया में, लिखा हुआ था ना, क्वेश्चन आप पढ़ के देख लीजिए कि 4200 रुपया में कुछ बकरी खरीद रहा था, मान लो x खरीद रहा था। ओके, और फिर बोल रहा था कि अगर वही, अगर और औसत बकरी अगर देखा जाए 4200 का वो खरीद रहा था तो एक ज्यादा मिल रहा था, यानी x+1, तो उससे कितना हो रहा था, ये ज्यादा मिल रहा था तो कितना हो जा रहा था,
ये बोल रहा था ना, इसमें क्वेश्चन में देख लीजिए कि प्रत्येक बकरी का औसत 10 रुपए कम हो जाता था, 10 यानी कम हो जा रहा था। ठीक है, तो ये 10 उस पार चला गया है। इधर अगर हम 10 लिखते, चाहे इसी को उधर लिखते, है ना, तो यानी कि कहने का मतलब कि उससे क्या हो जा रहा था, 10 कम मिल रहा था। प्रत्येक बकरी जो औसत मूल्य 10 रुपए कम होता था, प्रत्येक उसका औसत निकालने पर कितना हो रहा था, 10 को कम हो जा रहा था। तो कितनी बकरियां खरीदा था ये पूछ रहा था। उतना ही रुपए में यदि वो और एक बकरी पा लेता था तो अधिक पा ले रहा था तो। ठीक है, तो इस तरह से आप सेट कर लेंगे, अब आराम से बना लेंगे। चाहेंगे तो यहाँ से ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से भी इसको बनाया जा सकता है। एक्स का मान भर भर के देख चेक करेंगे, 10 के बराबर जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको आप सोल्व करिए। देखिए हमने सोल्व कर दिया है, तो सोल्व करिएगा तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा दोनों का, तो इतना आगुना इतना एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में जैसे ही तो ये दोनों का गुना में लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये तिरछा तिरछी गुना मार लीजिएगा इसमें इसमें, और फिर इसका गुना इसमें कर लीजिएगा। देखिए वैसे ही हमने कर लिया। उसके बाद 4200 में एक से किए तो 4200 एक्स, 4200 में एक से तो 4200, या 4200 एक्स की एक दोनों गुना कट गया। अब आपका बच गया ऊपर कितना 4200, और नीचे एक से गुना कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ 10 है तो 10। अब एक सोना से एक सोना हम क्या करेंगे, काट लेंगे। तो कितना हो गया देख लीजिए, तो यहाँ पे हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स एक से गुना होगा 420 में तो 420। अब इधर आ गया तो माइनस में आ गया 420। अब क्या करेंगे, दोनों का गुणनखंड तोड़ेंगे तो यानी 20 और 21 ले लेंगे, 20 और 21 में तो 420 हो जाएगा। तो वही 20 और 21 लेकर गुणनखंड तोड़ दिए हैं। यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे दोनों में से, तो क्या बचेगा एक्स प्लस 21। ये दोनों में से -20 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 21। अब यहाँ पे यानी कि एक्स -20 हो गया और एक्स प्लस 21 हो गया। तो एक्स के मान एगो 20 आ रहा है, एगो -21 आ रहा है। यानी सीधा सीधा कहा जाए तो बकरियों की कुल संख्या कितना हो रहा है, 20 हो गया आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका 20, ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला सवाल। देखिए कह रहा है कि इतना बराबर इतना है तो थीटा -2 डिग्री, और ये जो है आपका न्यून कोण है, तो आपका थीटा का मान क्या होगा। इसको तो आप सिंपल बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। देखिए ये दोनों को न्यून कोण बोला गया है, तो हम क्या करेंगे कि इस 3 थीटा को चाहेंगे तो हम इसी तरह से छोड़ देंगे। ठीक है, ये साइन थीटा इधर लिख देंगे, साइन 3 थीटा, और इधर क्या है इसको साइन में बदलेंगे तो 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, 90 में से थीटा घटाना पड़ेगा, 90 माइनस ये थीटा घटाना पड़ेगा माइनस, तो थीटा माइनस कितना हो जाएगा 2 डिग्री होगा ना। यहाँ इसको कोष्ट में लिखना पड़ेगा। देखिए इसको सोल्यूशन करके दिखा ही देते हैं आपको, तो देख लीजिए कैसे सोल्यूशन हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, इसको यहीं छोड़ दिए, इसको यहीं छोड़ दिए हैं, और उसके बाद में हमने इसको ऐसे उतार दिए, और इसको यहाँ पे साइन कॉस है तो साइन में बदलेंगे तो 90 में से थीटा घटा देंगे, तो 90 में से थीटा कर दिए तो फिर आ जाएगा कितना cos थीटा। ये साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो यहाँ 3 थीटा, और ये 90 आई माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए 3 थीटा आई माइनस थीटा इधर आ गया, और ये 90 में से 2 को जोड़ दीजिए 92 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 थीटा बराबर 92, और काटिएगा तो 23 बार में कट जाएगा, यानी थीटा का मान 23 आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा का मान 23 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आगे देखते हैं, ये अब देखते हैं 28 नंबर। ये बोल रहा है कि प्रतिबंध वह क्या है जो समीकरण इतना के दोनों मूल धनात्मक हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो देख लीजिए इसमें आपका कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा। पहला बोला है कि ए बी सी समान चिन्ह के, ये बोला है तो ये तो होगा नहीं। ए और बी समान चिन्ह के, तो ये भी आपका नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी को पढ़िए गौर से, ये क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी समान चिन्ह के एवं बी के लिए चिन्ह विपरीत होंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है। इसमें होना चाहिए था कि ए और सी, यहाँ पे मान लीजिए ए और यहाँ पे सी होना चाहिए था, ए और सी समान चिन्ह के, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था कि बी जो होगा विपरीत चिन्ह के होंगे, ये इसका आंसर सही होता। ठीक है, अगर ये रहता ए और सी समान चिन्ह के होना चाहिए, ए और सी समान चिन्ह मतलब प्लस है तो प्लस, और आपका बी जो होता विपरीत चिन्ह के होता, यानी यहाँ माइनस होता, तब जाके ये दोनों मूल धनात्मक होता। ठीक है, अगला सवाल।
ये बोल रहा है कि इतना के में किसके द्वारा भाज्य है, माने किससे ये कट सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए सवाल हो गया। अब इसमें देखिए x के पावर 4 हो गया, यहाँ पे 4x4 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि उसके बाद में यहाँ पे इसका फॉर्मूला हमने थी क्या किया है, इसमें इसको और इसको यहीं छोड़ दिया। और हमने एक बार ये प्लस में 4x² और 4y² प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, फिर कोई अंतर नहीं होगा, ये कट के फिर उतना ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सूत्र बन जाएगा। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, a² + b² + 2ab, यानी एक ए की जगह x² ले लेंगे, बी की जगह 2y² ले लेंगे, तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा। और इसको हम इसका स्क्वायर, इतना का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से एक बार a² - b², एक बार प्लस, एक बार माइनस में लिख दिए हैं और एक बार प्लस में लिख दिए हैं। अब यहाँ पे सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है कि भाई ये जो है आपका इतना जो है आपका किससे, इतना से क्या हो जाएगा, भाज्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि इतना जो है का मान क्या होगा, इतना बराबर इतना है, तो इतना का मान क्या होगा देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो मान दिया था इतना बराबर 4, तो हम इन दोनों में से अगर हम 2 के पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो 2 के पावर x, तो ये तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, इसमें से 2 के पावर x बाहर आ जाएगा, तो एक 2 के पावर -2 बचेगा, 2 के पावर -2, यानी इसी को हम 1/2 बोल सकते हैं। तो देखिए 1/2 बच गया, ये 4 रहेंगे छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको रहेंगे छोड़ दिए, इसका जब एक में से आधा घटाइएगा, यानी एक में से 1/2 घटेगा, तो 1/2 हो जाएगा, इसको रहेंगे छोड़ दीजिए। अब ये 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो गया। अब इसको आप 2 के घात के रूप में लिखेंगे, तो 2 के घात 3 के मतलब 8 हो जाता है। ये आधार दोनों सेम है, तो खत्म हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए तो हमें निकालना किसका मान है, इतना का मान निकालना था, तो 2 आई, देखिए x का मान कितना है 3 भर दीजिए, 2 आई, x का मान हमें 3 आया है, -1 है तो -1। अब यहाँ पे 2 के घात 3 के मतलब 8 हो गया, यहाँ पे घट के आपका 2 बचेगा, 2 के घात, तो 2 दूना 4 हो गया, जोड़ेंगे तो 12 आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए 12, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया 12। ठीक है, आगे बढ़िए, ये वाला देखिए, इसका आपको हर के परमेकरण करना है। तो देखिए इसको हर के परमेकरण कैसे किए। तो देखिए इसको हर के परमेकरण करने के लिए क्या किए हैं, जैसे सवाल था वैसे लिख दिए। और जो नीचे वाला यहाँ पे जो अंक दिया गया है सवाल है, वो बगल में गुना में भी लिख देते हैं, केवल चिन्ह बदल के, माइनस है तो प्लस करके। और वही जो नीचे कामवा किए हैं यही आपका ऊपर भी कर दिए हैं, फिर काटेंगे तो कट के फिर उतना ही आ जाएगा। अब यहाँ से क्या किए, ऊपर वाला ऐसे ही छाप दिए हैं, और ये a+b सूत्र पर सेट कर देंगे। ए की जगह √2 5√2 है, स्क्वायर कर देंगे, माइनस सूत्र में होता है माइनस बी का स्क्वायर, तो बी की जगह पे कितना है 3√2 है, तो इसका स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं तो देखिए ऊपर वाला ऐसे ही छाप दिए, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 दूना 50, 3 के स्क्वायर 9 दूना 18। आगे बात करते हैं तो ऊपर वाला यहीं छोड़ दिए, इसको घटाएंगे तो 32 आएगा, और ये 4 जो है 4 से इसको काट दिए 32 को, तो 8 आ गया। यानी सीधी सीधी बात कहा जाए तो इसका आपका आंसर ये आ जाएगा, सीधा सीधा इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल है कि हर कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या आपका 56 मीटर है, और उसके साथ साथ बाहर की ओर 7 मीटर जो है चौड़ी सड़क है, तो सड़क का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये आराम से बन जाएगा, कैसे बनेगा देखिए। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए सड़क हो गया, मान के चलिए है बीच में जो सड़क है, ठीक है, वृत्ताकार है और खोखलाकार है। अब यहाँ पे देखिए बोला था कि ये 56 इसका क्या था, त्रिज्या दिया था ये आंतरिक वाला, और बाहरी आपको निकालना हो तो ये दोनों को क्या करेंगे, इसका चौड़ाई कितना दिया था 7 दिया था ना, तो ये 7 बढ़ जाएगा, ये तो 56 और 7 कितना हो जाएगा 63, तो बड़ा आर के मान 63 और छोटा आर के मान 56। ठीक है, अब यहाँ पे क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, ये जो सड़क जो है ये है, ये वाला ये जो बच रहा है, इस सड़क का जो क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा का, तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, तो पाई के मान 22/7, बड़ा आर के मान 63 है, छोटा आर के मान 56। ए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में कर दिए, दोनों को जोड़ दिए, 119 एक बार घटा दिए तो 7 आ गया, 7 से 7 काट दिए, 22 में 119 से गुना किया तो 2618 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो लीजिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया 2618 मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है आपका कि सी का मान के लिए समीकरण कौन सा सही है। अब आपका अनंत हल होने के लिए आपका शर्त लगाकर
आपको सी का मान निकालना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए अनंत हल होने के लिए शर्त लगाएंगे हम, ये जो समीकरण दोनों था लिख दिए। अनंत होने का शर्त क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सब के सब बराबर हो जाता है। अब यहाँ से मान भरेंगे, a1 के मान कितना है 8 और a2 के मान c है, b1 के मान c लिखा है और b2 के मान 2 लिखा है, c1 के मान c लिखा है और c2 के मान c-2 लिखा है। अब यहाँ पे लिख लिए। अब इसके बाद क्या किए हैं कि ई दोनों को ही बराबर करके देखते हैं। तो सी में सी से तो सी स्क्वायर आई, यहाँ 8 दूना 16 हो गया। अब स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ेगा तो रूट से बाहर आपका +-4 हो जाएगा सी का मान। ठीक है, तो देख लीजिए +-4 नहीं लेकिन 4 दिया है ना, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए। अब आगे कह रहा है कि यदि एक आयताकार खेत की लंबाई 7 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 3 मीटर घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में कोनो परिवर्तन नहीं होता है। फिर बोल रहा है कि यदि लंबाई में 7 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई में 5 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आयत के खेत के लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, आयताकार खेत की लंबाई x और चौड़ाई b मान लिया, सॉरी y मान लिया, और लंबाई चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल अगर निकालना है आयताकार खेत के तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी x गुने y यानी xy। अब प्रश्न से कहा था कि लंबाई में अगर 7 बढ़ा दीजिए, चौड़ाई में अगर 3 को घटा दीजिए तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन यानी x गुने y में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ से हम इसको आगे बढ़ा के एगो समीकरण निकालेंगे। तो देखिए x में y से तो xy, और फिर हमने क्या किया है, फिर x में ये -3 से कर लिए तो -3x, फिर 7 में y से तो 7y, और फिर 7 में -3 से तो -7 के 21 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आई बराबर में 7x xy हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया है, प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे -21 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम इसको यहीं माइनस में रख देंगे, ये दोनों कट गया तो ये वाला दोनों बच गया, ये प्लस माइनस माइनस इधर 21 है तो वहां गया के प्लस हो गया, समीकरण 1। इसी तरह से दूसरा बोला था कि लंबाई में 7 घटा दीजिए और चौड़ाई में 5 बढ़ा दीजिए तो क्षेत्रफल में कोनो परिवर्तन यानी x गुने y में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसको x में y से गुना करिएगा तो xy, ठीक है, फिर है x में 5 से करिएगा तो 5x, फिर है y में 7 से करिएगा, है ना, -7 में y से तो -7y, और -7 गुने 5 कितना हो जाएगा, -7 × 5 = 35, xy यहीं छोड़ दीजिए, दोनों को रखे काट दीजिए प्लस माइनस, इसको आप यहीं छोड़ दीजिए और ये -35 उहार गया 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 2 को दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 35 है, पहले 7y है और यहाँ पे आपका कितना था 7y था, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस था तो जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 + 2 दोनों को जोड़ दिए तो देखिए 7 प्लस में 7y या माइनस में 7y कट गया, और ये दोनों को जोड़ने पर यानी कि घट जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2x, इधर जोड़ने पर कितना आ गया 56, काटने पर आ गया 28, x का मान 28। अब समीकरण 1 में x का मान रख लीजिए, देखिए 1 उतार लिए, अब x की जगह 28 भर दिया तो ये कितना हो गया -84, अभी -84 वो पार जाके जोड़ा जाएगा, तो 21 में जाके 84 जोड़ाया तो 105, 7 से काटे तो 15 आ गया y का मान। ठीक है, यानी सीधा सीधा बात x का मान 28 और y का मान 15 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखते हैं आगे। तो अब देखिए सवाल नंबर हम 135 बता रहे हैं, बोल रहा है कि एक आयताकार पिंड यानी घनाभ के आधार का क्षेत्रफल आपका 80 वर्ग सेंटीमीटर है और अन्य दो आसन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है आपका 70 वर्ग सेमी और 40 वर्ग सेमी है, और आयताकार पिंड का आयतन क्या होगा ये देखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया है, पहले आसन के भुजा के लिए हमने क्या एल गुने बी लंबाई गुने चौड़ाई 80 दिया था, और दूसरे लंबाई गुने चौड़ाई दिया था, और तीसरा आपका चौड़ाई गुने ऊंचाई का मान दिया था। अब इस सब को अगर आप हम गुना मारते हैं तो सबका इधर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे स्क्वायर होगा देख लीजिए, एल कितना है, एल गुने एल स्क्वायर हो जाएगा, बी गुने बी स्क्वायर, एच गुने एच स्क्वायर, और इधर साइड वाला कितना हो जाएगा 80 गुने 70 गुने 40। ठीक है, अब इसके बाद में हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसको हम एल बी एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए। इसको हम थोड़ा सा तोड़े हैं, 80 को तोड़े हैं, 40 दूना 80 हो जाएगा, और 72 को 36 दूना 72 हम कर दिए हैं, और 40 को यहीं छोड़ दिए हैं। अब हम क्या किए हैं, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, 2 को के एगो बाहर निकलेगा, यानी 2 को 40 है तो एगो 40 लिख दिए हैं, 2 को 2 है तो एगो 2 लिख दिए हैं। 36 का वर्गमूल 6 होता है, जानबे करते हैं आप, यानी एल बी एच का मान आपका इतना आ गया, गुना मारिए तो 480 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है,
तो लीजिए इसका आंसर आपका 480 सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला कि किसी घड़ी के मिनट वाली जो सुई है आपका 14 सेंटीमीटर लंबाई की है और मिनट की सुई का जो आंतरिक सिरा है आपका 15 मिनट में कितनी दूरी तय करती है ये निकालना है। देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 60 मिनट में आप जानते हैं कि घड़ी के सुई द्वारा कितना कोण बनता है, आपका 360 बनता है। यहाँ पे मिनट के जो सुई चलेगी ये पूरा एक चक्कर मारेगी तो कितना का कोण बनाएगी, एक वृत्त के केंद्र पर 60 का बनाए 360 का बनाएगी, ये आपको तो पता ही होगा। तो यानी 60 मिनट में आपका 360 का कोण बनाएगी। तो 15 मिनट में निकालना है, तो 15 मिनट में क्या हो जाएगा, तो 360 बटा 60 गुने 15 हो जाएगा। यानी कि ये जो 15 ये 60 था तो यहाँ पे एक पर निकालिएगा आप तो क्या हो जाएगा, 360 बटा कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। और अगर आप 15 पर निकालेंगे तो यही 15 यहाँ पे इधर गुना में आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, लिखा है ना। अब 60 को काटे हैं 60 से 360 को, तो 6 बार में 15 छक्का 90 आ गया। अब हमें अभीष्ट लंबाई पूछा गया था, तो थीटा बटा 360 2 पाई आर यानी चाप की लंबाई निकाल देंगे हम, ये टोटल हमें पता चल जाएगा। तो थीटा के मान 90 हो गया 360 और यहाँ पे 2 आप पाई के मान 22/7 आर के मान 14। अब इसको काटा कुटी कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 9 चौका 36 4 बार में ये फिर क्या हो जाएगा, ये 2 से यहाँ पे 2 हो गया, फिर 2 से काटे तो फिर आपका कितना हो गया है, उसके बाद में ये 7 दूना 14 2 बार में काटे, फिर 2 से 2 काट दिए, यानी कि 22 बच रहा है, सिर्फ 22। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 22 सेमी। 22 सेमी ये आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि 7 सेमी और गुने 4 सेमी वाली एक आयताकार चादर को अपनी लंबाई के परितः परिक्रमण कराने से एक आकृति बनती है। इस प्रकार निर्मित आकृति का आयतन ज्ञात करें। देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जैसे बोला गया था कि 7 सेमी और गुने 4 सेमी बीमा वाले आयताकार एक चादर था, उसको मोड़ करके लंबाई के सापेक्ष क्या किया गया है, बनाने पर ये आकृति बन जा रहा था। अब यहाँ पे इसके हिसाब से क्या हो गया, ये 7 इसका लंबा ये हो जाएगा ऊंचाई लंबाई मतलब, और यहाँ पे इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 4 सेमी। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया, तो इसका अब हमें आयतन पाई आर स्क्वायर एच जानबे करते हैं, बेलन का आयतन सूत्र पाई के मान 22/7 और आर के 4 आया था तो 4 गुने 4 और त्रिज्या ये थी और ये इसका ऊंचाई कितना आया था 7, काट दिए। अब काटा कुटी करिएगा तो 7 से 7 गया, अब 4 गुने 4 16 16 में 22 से करिए तो 352 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर हो गया 352, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि एक व्यापारी कोई वस्तु को 240 में बेचने पर उसको 4% की हानि होती है और 10% के लाभ पाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने किया क्या है, यहाँ पे क्या किया है, वस्तु का जो विक्रय मूल्य 240 था ये लिख दिए, 4% हानि पर इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 4% हानि यानी कि 100 में से 4 कम हो जाएगा, यानी कि 100 बटा 96 हो जाएगा, नीचे थी आपका 4 कम हो गया। तो अब इसको आप काट कूट कर रहे हैं, इतना आप रहने दीजिए क्रय मूल्य। अब इसके बाद में फिर आपका 10% लाभ पर एसपी इसका यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो यही आपका हो जाएगा, ये जो आया है उसमें क्या करना है, इसमें हमें कितना 10% लाभ यानी कि ऊपर 10 को बढ़ा देंगे यानी कि 110 बटा 10 हो जाएगा। अब इसी को काट छाट किए हैं, तो आपका काट कूट करने के बाद अब इसको आप काट के आसानी से देख सकते हैं कैसे आप काटे हैं। ठीक है, तो काट कूट करने पर इसको जब पूरे को काट कूट किए हैं तो हमारा आ गया है 200 कितना 75 आया है। आप देख भी सकते हैं 240 फिर कितना किए थे 100 बटा 96 और फिर गुना कितना था आपका 110 बटा कितना था 100। अब इसी को काट कूट करना था आपको, ये 100 से ये 100 कट जा रहा था, है ना। और उसके बाद में क्या करना था, अब इसके बाद में आगे बढ़ाना था इसको, तो इसको 24 से कम 24 और 24 चौका 96 होता है ना, तो चौका 16 हजार में 8 9 96। अब उसके बाद में इसका हाफ 2, इसका हाफ 5, इसका हाफ 55 और 55 में कर लीजिए 5 से, तो आपका काट गुना करने पर आपका 275 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे किए हैं, तो इसका आंसर हो गया 275, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि जो दो ट्रेनों समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती है, एक ट्रेन की लंबाई आपका 230 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी। सिंपल, इसको देखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है भाई, दूसरी ट्रेन की लंबाई अगर हम x मानते हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना हो जाएगा, सूत्र होता है दूरी बटा सापेक्ष चाल, ये हो जाएगा। तो हमें ये जो आपका क्या दिया था, ये हमें जो पता है, ये टाइमिंग जो लग रहा है
तो हमें दूरी दिया था 3 मिनट। तो 3 मिनट को अगर हम सेकेंड में बदलते हैं तो 60 से गुना मारेंगे, ठीक है। तो 6×3 = 18 यानी 180 सेकेंड हो जाएगा। ये हो गई। अब इसमें देखिए पहली ट्रेन जो हमने क्या माना है, यहाँ पे देख लीजिए, दूसरी ट्रेन को हमने एक्स माना है, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, दूसरी ट्रेन का एक्स हमने लिख दिया। और जो आपका पहली ट्रेन है उसका दूरी कितना दिया था आपका, 230 मीटर इसका लंबाई दिया था, तो इसको जोड़ दिए, दोनों की हमें कुल लंबाई पता चल गया दूरी। और सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो सापेक्ष चाल इसमें हम क्या करें हैं, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल हमें कितना हो गया, तो देखिए 90 दिया था ना एगो का चाल और एगो का 80, तो दोनों का 90 में से अगर 80 हम करते हैं तो सापेक्ष चाल निकल जाएगा, घटा के 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमने 10 लिखा है। और ये 5 कहाँ से आया है, तो देखिए हमने 5/18 से गुना कर दिया है, ताकि इधर भी हमें किलोमीटर में था प्रति घंटा में, तो ये मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। अब इसी को हम आगे बढ़ाए हैं, तो देखिए यहाँ पे 18 से काटे हैं तो 10 बार में कट गया है, और यहाँ पे 10×5 = 50 हो जाएगा, और 50 में ये 100 10 से करेंगे तब 500 हो जाएगा, और इसको हमें यहीं छोड़ दिए हैं। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये जाके 230 घट जाएगा, तो 270 इसका ये आपका दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना आ गया, 270 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, कह रहा है कि कौशिक ए और सेक बी बराबर ए और बी दोनों न्यून कोण है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो 90 होगा। कैसे होगा देखिए दिखा भी देते हैं आपको। आप इस कौशिक को यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरह से 10th में डायरेक्ट सवाल कुछ पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम tan है बी है ना, बी के जगह पे हम यहाँ पे 90 माइनस बी लिख सकते हैं, 90 माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है सेक्स, एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या किया, कौशिक को यहीं छोड़ दिया, कौशिक, ठीक है। और हम क्या किए हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको कौशिक में चेंज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, कौशिक 90 माइनस क्या है, थीटा के जगह पे बी है तो बी लिख देंगे। कौशिक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ये कौशिक से कौशिक खत्म, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इधर 90 माइनस बी है। अब बी इधर आ जाएगा इस पार, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 90। समझ में आ गया, तो यानी ए प्लस बी का मान 90 डिग्री हो जाएगा। आगे देखते हैं ये वाला सवाल है, कह रहा कि जब इतना का मान आपका 1 है तो आपका बोल रहा है कि इतना का मान क्या होगा, ठीक है देखते हैं। और ये थीटा का मान जो होगा 0 और 90 के बीच में हम कोई लेकर चेक कर सकते हैं। अगर अगर आप यहाँ थीटा का मान 30 लीजिएगा तो एक यहाँ पे ला दीजिएगा, आप सोल्व करके देखिए तो 1 आ जाएगा। तो इसी के हिसाब से इस सब में पूरा में थीटा की जगह 30 भर के सोल्व कर लीजिए, देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, वही काम हमने बोला ना कि इसमें जहाँ थीटा है वहाँ 30 रखने पर 1 आ जाएगा। चलिए चेक करके दिखा भी देते हैं कि कैसे आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे देखिए थीटा जहाँ था वहाँ वहाँ 30 भर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे मान रख के, तो यहाँ पे 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और 2 है तो 2, कॉस 30 के मान √3/2 होता है। अब इसको आगे करें तो इसका स्क्वायर करने पर 1/4 है, इसको गुना करने पर 3/2 हो रहा है, इसको ऐसा ही छोड़ दिए। और नीचे वाला स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि 3 है, √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ऊपर क्या किए हैं, भिन्न का जोड़ घटाओ, तो 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 3 दूना 6, और यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया। और नीचे जैसे था वैसे छोड़ दिए, 4 से 4 काट दिए। ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर देखिए सोल्व करने पर आ रहा है, ये 8 है, 1 9, 9 में से 6 घट जाएगा, नीचे 3 है तो 3। अब इसको घटाने पर क्या आ रहा है, 3/3, काट कूट करने पर 1 आ रहा है। यानी कि हमें देखने पर पता चल गया कि 30 रखने पर इस सब को सॉल्व करने पर 1 आ जा रहा है। यानी कि जो मान होगा उसमें हम 30 रख देंगे तो आंसर निकल जाएगा। देखिए यही आपका पूछा गया है, तो इसमें थीटा की जगह आप 30 ले लीजिए, जहाँ जहाँ थीटा है 30 भर दीजिए, जहाँ जहाँ थीटा है 30 भर दीजिए। अब आराम से आ जाएगा, 30 दूना 60, 30 तिया 90, और 30 दूना 60। आगे बढ़ाते हैं तो देखिए cos 60 के मान 1/2, cos 90 sin 90 के मान 1 हो गया, और cosec 60 के मान 2/√3, तो √3 एलसीएम हो गया, ठीक है। और यह बटा भी है ना, तो दो और √3 है, तो 2√3 इसका एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 2 को, तो बच जाएगा √3 में 1 से, तो √3 हो गया। और 1 है यहाँ पे, आइए 2√3 से गुना होगा तो 2√3 हो जाएगा, ये √3 से √3 काट देंगे हम, तो क्या बचेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसी तरह से हमने कर दिया। अब इसको हमने ये 4 ऐसे ही छोड़ दिया, और यहाँ पे 2 को √3 में से 1 √3 घटेगा तो -1 √3 हो गया, और बटा में जैसे है उसे छोड़ दिए। अब इसको हम हर के परमेकरण कर दिए, √3 से ऊपर गुने अपना से नीचे नीचे ऊपर गुना कर दिया।
तो देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो आपका नीचे हो जाएगा ये √3 में √3 से तो 3 और दूना 6 हो गया। और यहाँ पे √3 में 4 से तो 4 √3 और √3 में √3 से तो 3 हो गया। यानी कि आप चाहेंगे तो इसको -3 को पहले लिख देंगे और ये 4 √3 को बाद में लिख देंगे और बट्टा में 6 है तो 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, देखिए ये देखिए, कह रहा है 142 नंबर, 141 तो हो गया, 142 कह रहा है कि आपका एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए आपका एक निश्चित दूरी आपका 9 घंटे में तय करता है और प्रवाह के विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए वो समान दूरी तय करने में 18 घंटा समय लगता है। तो शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितना घंटा समय लगेगा, देखते हैं इसको। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, दूरी को अगर हम डी मान लेते हैं तो धारा के दिशा में क्या हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, अगर एक्स वाई मान के चलते हैं तो एक्स प्लस वाई धारा के दिशा में प्लस होता है, तो दूरी बटा क्या होता है, टाइम लगता है, दूरी बटा समय, तो समय कितना था 9 घंटा, तो दूरी बटा समय समीकरण 1। और धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, एक्स माइनस वाई हो जाता है और दूरी बटा समय, समय कितना दिया था 18 घंटे, ये हो गया। अब ये दोनों समीकरण को हल करेंगे, समीकरण 1 + 2 कर देंगे, देखिए कर दिए तो ये दोनों कट गया, तो 2 को 1 इधर आ गया, ये दोनों को जोड़िए तो 18 या 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 और 9 का एलसीएम 18 आ गया, तो यहाँ पे 2 + एगो डी है ना, 3 गो डी हो गया, अब बटा में 18 काटेंगे तो 1 बटा डी बटा 6 हो गया, यहाँ से 2 हटा तो उधर बटा में चल गया, यानी डी एक्स का मान आ गया D/12। ओके, अब क्या किए हैं, अब हमें आगे बढ़ना है, तो उसमें बोला था कि अगर टाइमिंग की बात किया था कि टाइम जो है आपको निकालना है दूरी के 3/5 गुना होना चाहिए, दूरी का जो दूरी डी है उसका 3/5 गुना, ठीक है। और जो हमें टोटल कितना आया है ये हो गया। अब उसके बाद में हमें टोटल जो हमें आया है कौन सी, इसका धारा की जो चाल आया है एक्स का मान वो हमें लिख दिए नीचे, अब डी से डी काट दिए। अब यहाँ पे क्या किए है, ऊपर जो बचा है 3/5 नीचे क्या है, बटा के नीचे बटा है तो ऊपर चल गया 12। अब इसको गुना कर रहे हैं तो 12 3 36 ऊपर और नीचे 5 भाग देने पर हमें 7.2 घंटा आ रहा है, ये इसका धारा की दिशा में समय निकल गया नाव के चाल। तो इसका आंसर हो गया आपका 7.2, है ना। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल देखिए, इतना इतना और इतना का मौसम निकालना है, महत्तम समवर्तक देखिए कैसे निकाले हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, पहले 2 से सबको भाग लगाया, तो आधा किया तो इतना हो गया, इसका आधा इतना हो गया, इसका आधा इतना हो गया। फिर 3 से किया, इसको हम 3 से भाग दे रहे हैं तो 17 आएगा, 3 से इसको भाग देंगे इतना आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर 3 से किए हैं तो फिर इसको 3 से करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर 3 से इतना आ जाएगा, फिर 3 से इतना आ जाएगा, फिर 3 से किए हैं तो ये इतना आ जाएगा, फिर इतना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। अब देखिए ये जो अंक है ये सब अलग अलग से कट रहा है, तो यहाँ से अब क्या कर लीजिए, अब काटना बंद कर दीजिए, और जो तीनों के तीनों जौन चीज से कटा है तीनों अंक वही उसका मौसा हो जाएगा। तो ये जितना अंक से कटा है तीनों के तीनों, ये सब तीनों कटा है तो यही इसका मौसा हो जाएगा। आप गुना मार दीजिए, देखिए गुना मारे हैं तो कितना आ गया भाई, 54 आ रहा है, यही इसका मौसा आ गया एकदम स्मार्ट तरीका से, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 54, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, ये वाला बोल रहा है कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1/4 है, तो tan ए का मान कितना है, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए का मान 1/4 है, तो हम एक यहाँ पे लिख दिए इसको समीकरण एक मान लिए। हम एक सूत्र जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे, 1 है तो 1। और हमें यहाँ पे पता है, यहाँ पे हमें पता है, क्या पता है देख लीजिए, ये प्लस वाला जो है ना कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसका मान नहीं, ये माइनस वाला जो है यहाँ पे देखिए, इसका नहीं, ये माइनस वाला जो दिया है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इसका वैल्यू हमें 1/4 पता है, तो यहाँ पे 1/4 भर देंगे, ठीक है। तो देखिए यही यहाँ पे 1/4 भरे तो 4 उधर बाटा के नीचे है तो उधर गुना में चल जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए का मान आ गया 4। और हमें यहाँ पे माइनस का भी वैल्यू पता है, तो ये 1 हो गया और ये हमें 2 पता चल गया, ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, समीकरण घटा देंगे दोनों को, तो पहले वाले को और दूसरे वाले को लिख दिए और घटा रहे हैं माइनस, तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस है प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये दोनों कट गया। अब देखिए ये माइनस कॉट है, माइनस कॉट है, -2 को कॉट है, 1/4 में हम क्या करेंगे, 4 को कम करेंगे, घटाएंगे तो माइनस लगाएंगे तो 1 और 4 के लघुत्तम 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो 1 में से घटा तो -15/4 हो गया, ये माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब यहाँ पे ये 2 उधर भाग में चल जाएगा, तो ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी 15/8। अब हमें पता है कि tan ए का सूत्र होता है 1/cot ए, कॉट का सूत्र मान भर दिए यहाँ पे,
उलट जाएगा तो ये 8/15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आ गया आपका, कितना आया है, तो आपका आ गया 8/15, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दुगुना करने पर वह 15, 18, 25, 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी दिया था उसको हमने लिख दिया, इस सब का हम लॉसा निकालेंगे कैसे। ये देखिए, 2 से पहले काटेंगे तो 15 हिंगे छूट गया, 18 का 9 हो गया, 25 हिंगे छोड़ दिए, 32 का आधा 16 हो गया, फिर 3 से तो 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, फिर ऐसे ही छोड़ दिए 25 को, ये 16 को छोड़ दिए, फिर 5 से तो 5 एकम 5, 3 ऐसे ही छोड़ दिए, 50 25 और 16 को छोड़ दिए। अब सबको गुना मार देंगे, सबको गुना मारेंगे तो हमारा लॉसा निकल जाएगा ये वाला, और इधर जो है इस सबको गुना मारिए, तो गुना मारने पर हमें कितना आ रहा है, 7200 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 7200 आ जा रहा है। तो देखिए इसका बोला था कि वो संख्या दुगुना था, तो हम इसको आधा कर देंगे तो अभी संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको आधा कर दीजिए, यानी 3600 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 3600, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं। कह रहा है कि ए बी सी डी, है ना, ये टोटल आपका ये इतना संपत्ति की साझा करते हैं। ए बी अनुपात कितना दिया है, ए बी का अनुपात 1:2 है, बी सी का अनुपात आपका 3:4 है, और सी डी का अनुपात कितना है, 5:6 है। तो सी का हिस्सा बताना है, देखते हैं इसको, बहुत आसान है। तो देखिए हमने क्या किया है, ए बी का जो अनुपात है, बी सी का अनुपात है, सी डी का जो अनुपात है, सब हमने लिख दिया। अब एक बार ए बी ऐसे लिखेंगे, बी सी ऐसे लिखेंगे, सी डी ऐसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे सबका अनुपात। तो देखिए ए बी का जो दिया है 1:2, बी सी का जो अनुपात दिया है नीचे देखिए 3:4, और सी डी का जो अनुपात दिया ये लिख दिए। और जहाँ पे ये खाली बच जा रहा था इसको हम डैश डैश कर दिए हैं। ठीक है, खाली स्थान को डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पे जो नज़दीक में होता है उसी को बार बार लिख दीजिए। यहाँ पे 2 है ना नज़दीक में, तो यहाँ पे 2 भर दीजिए, यहाँ पे भी 2 भर दीजिए। और यहाँ पे देखिए इधर साइड में, इधर इधर साइड में इसके 3 है, तो यहाँ पे खाली जगह पे 3 भर दीजिए। यहाँ पे जो 4 है तो इसके जगह पे खाली है तो 4 भर देंगे। और इधर पे हमें यहाँ पे ये 5 है नज़दीक में, तो इसके जो खाली है 5, 5 भर दिए। ऐसे भरना होता है। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। 1:2 है, देखिए कैसे, 1:2 हम लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एगो डाइस खाली कर दिए। ठीक है, और एक और खाली होगा 2 जगह। फिर उसके बाद में है 2 गो खाली था, मतलब इस रूप में लिखना है। यहीं पे देखिए लिख के बता देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए एक ए बी का अनुपात 1:2 है ना, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, फिर आपका बी सी का कितना था, 3 है, देखिए 3, और वो कितना था, 4। फिर सी डी का कितना था, 5, और फिर कितना था, 6। और यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे खाली हो गया, यहाँ पे भी खाली हो गया, यहाँ पे भी खाली हो गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे खाली हो जा रहा था। तो ये नज़दीक में जो है 2 है, तो यहाँ पे 2, फिर 2। फिर यहाँ पे देखिए 3 के नज़दीक क्या भराएगा, 3 भराएगा। यहाँ पे 4 है ना, तो 4 के नज़दीक 4 भराएगा। यहाँ 5 है तो 5, फिर 5। ऐसे किए गए हैं। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इसको सामने सामने आप गुना कर लीजिए। तो 1 गुने 3 गुने 5 15, फिर 2 गुने 3 गुने 5 30, फिर 2 गुने 4 गुने 5 40, फिर 2 गुने 4 गुने 6 48। अब देख रहे हैं ये आ गया, तो इसमें है ए का हिस्सा हो गया, बी का हिस्सा हो गया, सी का हो गया, डी का हो गया, सबका हिस्सा हो गया। तो मेरे को सी का हिस्सा देखिए, तो 40 बट्टा टोटल हिस्सा को, टोटल को जोड़िएगा तो आपका 133 आएगा। और जो दिया था कितना, 93, थी कितना दिया था, 93,100, तो ये लिख दिए गए। अब इसको काटा कुट करिएगा, तो इसको इतना से काटिएगा तो 700 बार में, और 700 को गुना करिए 40 से, तो आपका आ जाएगा 28,000 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 28,000, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए, अब 147 नंबर की बात कर लेते हैं। ये देखिए, कह रहा है कि 9 मीटर ऊंचाई का एक खंभ है कि छाया की आपका इतना मीटर लंबी होने होने पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया है। देखिए इस तरह से अगर आप बनाते हैं, तो यहाँ पे थीटा कोण मान लेते हैं, और इसकी ऊंचाई बोला है 9 मीटर, और इसकी आधार की लंबाई यानी कि छाया की लंबाई जो है ना, नीचे वाला है जो, यहाँ पे ये जो नीचे वाला है, ये वाला कितना दिया है, 3√3 मीटर दिया है। ठीक है, अब इसको 3 से काटेंगे तो 3×3 = 9, फिर इस √3 से इसको काटेंगे तो √3 बच जाएगा। तो यहाँ पे थीटा के सामने √3 आ रहा है, तो थीटा के सामने जब भी √3 आए तो थीटा का मान क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला 18 मीटर और 3.5 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार 36 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार का लंबाई क्या होगा, देखते हैं इसको।
तो देखिए जैसे बोला था दो गो खंभा, एक ये खंभा हो गया, एक ये बड़ा सा खंभा हो गया, ठीक है। और एक खंभा बड़ा जो खंभा था 30.5 मीटर था, और छोटका जो खंभा था वो 18 मीटर का था, तो 18 इधर भी कट जाएगा, तो यहाँ तक के लिए 18 हो गया। और ये टोटल 30.5 में से आप 18 कम करेंगे तो ये 12.5 ऊपर वाला दूरी बन जाएगा। और हमें ये इसके साथ 30 का कोण बनाने के लिए बोल रहा था दोनों शीर्षों से, तो ये हमने 30 बना लिया है। तो ये वाला इसको हमें ये दूरी पूछ रहा था शीर्षों से दूरी, तो ये x मान लीजिए, ठीक है। और x मानने के बाद में अब आपको यहाँ से ये पता चल गया है लंब, और ये आपको कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन या थीटा की जगह 30 ले लेंगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी लंब ये p का मान ऊपर हो जाएगा, ये h नीचे हो जाएगा, यानी कि 12.5 बटा x, ये साइन 30 का मान इसके हिसाब से बन जाएगा। देखिए वही हमने किया है। तो इसका 1/2, अब तीछा तीछी गुना करेंगे तो 12.5 दूना कितना हो जाएगा, 25 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर हो गया कितना, 25 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि दी गई जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि एक पंक्ति में 5 गो लड़का 5 गो लड़कियां बैठी है, तब प्रायिकता बताइए यदि सभी लड़कियां एक साथ न बैठी हो, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है प्रायिकता निकालने का, कि 1 माइनस क्या हो जाएगा, कि आपका क्या हो जाएगा, x+1 बटा x+y फैक्टोरियल में है, और y फैक्टोरियल, ये सूत्र पर हम बना लेंगे। तो x के मान हम लड़का 5 को दिया है, ठीक है, एक बढ़ा दिए, और नीचे x+y यानी कि 5+5 लिख देंगे, और y के मान भी तो 5 ही दिया है, ठीक है ना, लड़की वो लिख दिए। अब यहाँ पे हम क्या किए, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 6 फैक्टोरियल, नीचे ये 5 फैक्टोरियल, ये 5 5 10 फैक्टोरियल। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो इस 6 फैक्टोरियल को अगर हम छोड़ के चलते हैं, 6 फैक्टोरियल यहीं रहने दीजिए, ठीक है। और ये 5 फैक्टोरियल को तोड़िएगा, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 है ना, और 10 को तोड़ते जाइएगा, 10 9 8 7, 6 पर छोड़ दीजिए, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है, उस तरह से कट गया है। देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल का चिन्ह छुपा है, ठीक है ना। अब इसके बाद में आप काटा कुटी करिएगा, तब 5 दूना ये देखिए यहाँ पे 10 है ना, तब 5, ये 5 दूना क्या हो जाएगा, 10 खत्म, फिर आपका 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 7 छोड़ दीजिए, यानी कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, ऊपर सब कट गया, एक नीचे क्या आ गया, 2 तिहाई 6 सत्ते 42, ठीक है। और एक में से घटेगा तो 41/42 इसका आंसर, ठीक है। तो 41/42 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, ये लास्ट सवाल है। बोला कि एक पंक्ति में 4 गो लड़का 2 गो लड़कियां को इस प्रकार बैठाया गया है कि दोनों लड़कियां हमेशा एक साथ रहती है, तो उन्हें कितने विभिन्न तरीकों से बैठाया जा सकता है। देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 4 गो लड़का है 2 गो लड़कियां को एक साथ बैठाने की इसकी बात की गई है, ठीक है। तो 4 गो एक साथ बैठ गया तो एक गो गिनेंगे तब 5 इकाई हो गया। अब यहाँ पे अभिष्ट तरीके, तो 5 इकाई यानी 5 फैक्टोरियल को कितना है, दो दो के हिसाब से बैठाना है, 2 लड़की था उसके हिसाब से एक साथ करना था 2 को, तो 5 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल। तो 5 को क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ऐसे इस 5 फैक्टोरियल का मान हो जाता है, इस सब को गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। और ये 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 गुने 1 यानी 2 लिख देंगे। अब इस सब को गुना करने पर आपका आ रहा है 240, इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। अब बताइए कि मैं आपके लिए कौन सा सेट क्या कराऊं। हम सोच रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक बार करा देते हैं। आपका TRE 1.0 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था और 2.0 एग्ज़ाम के लिए हुआ था जो पेपर, उसको मैं भी सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ। उसमें ज़्यादातर हम स्मार्ट तरीका का भी यूज करेंगे ताकि जल्दी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह से आपको वीडियो मिलता रहे और आप अपने तैयारी बेहतर करते रहें, ठीक है। इसका PDF के लिए आप कमेंट कमेंट बॉक्स में देखिएगा, टेलीग्राम का मैंने लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करके आप वहाँ से PDF ले सकते हैं, ठीक है।